नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, आज हम पेपर सोल्व करेंगे 24864। आई होप बच्चों ये पेपर भी आपका हमेशा की तरीके से ये भी बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। आज रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जिनका लॉजिक हमें एग्जाम में समझ नहीं आ पाता कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा होगा। तो आज 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं वो सारे के सारे लॉजिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर का है, ये किसका है, एनालॉजी का है, सादृश्यता का है। क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। एक आपके पास में यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बर्ड और फ्लावर का दे रखा है। बर्ड और फ्लावर, कली और फूल। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। कली का बड़ा रूप क्या है, फूल है। कली का बड़ा रूप क्या है, फूल है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा रूप के अकॉर्डिंग हमें पता करना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं ए देखता हूँ, क्या मिट्टी का बड़ा रूप कीचड़ है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें। हाँ, पौधे का बड़ा रूप क्या है, वृक्ष है। पौधे का बड़ा रूप क्या है, वृक्ष है। ये वाला आंसर हो सकता है। सी वाले को चेक करता हूँ, नदी का बड़ा भाग जो है हिमानी है, ऐसा नहीं होता। पक्षी और वृक्ष क्या है, दोनों अलग अलग है। तो आंसर क्या जाएगा, बी ही आंसर होगा। क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो भी किसका है, एनालॉजी का है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों जो नंबर है इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। लास्ट वाले दो नंबर का रिलेशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों में एक ही लॉजिक लगेगा। जो लॉजिक इन दोनों में अप्लाई होगा, मिडिल वाले जो दो नंबर हैं उनमें भी सेम वही अप्लाई करेंगे। क्या है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर 432 में मैं अगर 111 माइनस करता हूँ, 432 में क्या माइनस कर रहा हूँ, 111, तो क्या मिल रहा है, 321। क्या मिल रहा है, 321। लास्ट वाले में भी अगर आप देखोगे तो 549 में से माइनस करूंगा कितना, 228, तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 321 ही मिल रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग के जो दो नंबर है इनका डिफरेंस कितना है, 321। इसका भी डिफरेंस कितना है, 321। तो मिडिल वाले का डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, 321 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। इसमें से माइनस क्या होगा, 320 होगा। तो हमें अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, 321 मिलना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 321 प्लस 320, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 641 आएगा। क्या 641 ऑप्शन में है क्या, हाँ डी ऑप्शन है। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, 641। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम। बच्चों यहाँ पर जो क्रम कौन सा बताना है, हमें आरोही क्रम बताना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। ये शब्द दे रखे, प्रस्तुति दे रखा है मतलब प्रेजेंटेशन, कमेंट दे रखा है सिफारिश, अराइवल दे रखा है आगमन, चर्चा का मतलब डिस्कशन, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखे हैं। मतलब जब कभी भी हम कोई भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, प्रस्तुति देने जाते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, आगमन होगा, क्या होगा, अराइवल होगा। सबसे पहले हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में हम हमारा क्या देंगे, इंट्रोडक्शन। इसका मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए, आगमन मतलब थर्ड नंबर पे। उसका बाद में इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा, 5। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ देंगे प्रेजेंटेशन देंगे, प्रस्तुति देंगे, तो फर्स्ट नंबर वाला आएगा। और उसके बाद में डिस्कशन होगा, क्या हो जाएगा, डिस्कशन। डिस्कशन वाला कौन सा, चर्चा वाला, फोर्थ नंबर। और लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगी, कमेंट होगी, प्रशंसा होगी, सिफारिश होगी। तो लास्ट में कौन सा बचा हुआ है, 2 वाला बचा हुआ है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मुझे बता, 3, 5, 1, 4, 2, आंसर जाएगा डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या युग्म चुनिए। ये जो है ये किसका है, क्लासिफिकेशन का है, ओड वन आउट का है, विषम जाति छांटने का। तो हमें सब में से जो है 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, और एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसमें वो सिमिलरिटी दिखाई नहीं दे रही, वो सबसे अलग करना है। यहाँ क्या दे रखा है, देखो पहला क्या देखा, तालाब और झील, ये दोनों के दोनों क्या है, पानी के सोर्स है। पिस्तौल और बंदूक, ये भी क्या है, वेपन है, दोनों हथियार हैं। कार और बस, ये दोनों के दोनों क्या है, व्हीकल है। लेकिन चर्च और स्मारक के बारे में मैं बात करूंगा तो चर्च जो है वो तो पूजा करने के लिए होता है, लेकिन स्मारक है वो किसी की याद में बनाया जाता है। दोनों अलग अलग है, आंसर क्या आएगा, डी। बाकी सबका रोल सेम है, ये पानी का सोर्स है, ये दोनों वेपन है, ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है। ये अलग अलग है, चर्च अलग है और स्मारक अलग है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 5th नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। सबसे अलग हमें यहाँ पर पता करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए ऑप्शन 271 से 15, 398 से 18। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या लॉजिक दे रखा है। अगर मैं ए ऑप्शन में दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है 15 है, और 15 को मल्टीप्लाई किया गया जस्ट 3 नंबर ऐड करके, कितना 18, और 18 और 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 मिलेगा। इसमें +1 करूंगा तो क्या मिलेगा 271। क्या ये मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। बी वाले में चेक करता हूँ, बी में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर 18 दे रखा है। 18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना, 18 + 3 से 21 से, और अगर मैं +1 करूंगा तो कितना मिलना चाहिए, 398 मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का कितना आ जाएगा, 21। 21 को मैं यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 18 है क्या, 18, उसके बाद में कैरी कितना हो गया, 1 हो गया, 18 दूनी 36, 36 रहे कितना हो गया 37, 378, और +1 जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा है, 379 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 398 है। इसमें तो आंसर आ रहा था लेकिन इसमें आंसर नहीं आ रहा है। चलो इसको चेक करते हैं, सी को देखते हैं। नंबर आपके छोटा नंबर क्या दे रखा है, 12 है। 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया जस्ट 3 ऐड करके, तो 12 + 3 कितने हो गए 15, और 15 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 181 मिलना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 12 × 15 + 1, और मुझे पता है 12 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा, और 180 में +1 करूंगा तो क्या आएगा 181। अगर डी को मैं चेक करता हूं तो देखो डी में क्या आ रहा है, छोटा नंबर क्या 16 है। 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 ऐड करके और +1, तो 16 × 19 +1। यहाँ पर देखो 16 को 9 से करोगे 144 आता है, तो 14 कैरी हो गया। 16 और 14 कितने हो गए, 30 हो गए, तो 304 + 1 करोगे तो क्या मिल रहा है 305, और यहाँ पर भी क्या है 305। सब में आंसर मिल रहा है लेकिन किसमें नहीं मिल रहा, जो सबसे अलग कौन है, बी है। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला देखिएगा, बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं। तो कौन सा शब्द बना सकते हैं, वर्ड आपके दे रखा है, कौन सा है, एनवायरमेंट है। कौन सा है, एनवायरमेंट। आपको ये पता करना है कौन सा बनाया जा सकता है। आप ये देखो, अगर मैं ए को देखूंगा, ई जो है एमिनेंट में ई है, यहाँ पर एम है, एम भी है, आई है, आई भी है, एन है, एन भी है, ई है, ई भी है, एन भी है, टी भी है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन तो बनाया जा सकता है, और यही पूछा गया था, तो आंसर ए ही आएगा। बी, सी और डी को अगर चेक करोगे तो ये नहीं बनाए जा सकते। देखो बी वाला क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बी में एंट्रेंस है, और एंट्रेंस में क्या दे रखा है, सी है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट में कहीं पर भी सी नहीं है। सी वाला क्यों नहीं बनाया जा सकता, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सी वाले में यहाँ पर देखो क्या है, देखो ई दिखाई दे रहा है, ई इसमें भी है, एन भी है, टी भी है, ई भी है, आर के बारे में बात करूँगा, आर भी है, टी। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें इन्वायरमेंट में टी केवल एक ही है, और यहाँ पर टी कितने दे रखे, 2 दे रखे। और वैसे भी देखो यहाँ पर क्या है, ए दिखाई दे रहा है, कहीं यहाँ पर ए है क्या, इसमें कहीं पर भी ए नहीं है, इस वजह से ये दिखाई नहीं देगा, ए की वजह से। मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करूँगा, देखो एम है, ओ है, वी के बारे में बात करूँगा, वी भी है, ई भी है, एम भी है, ई भी है, एन भी है, और टी भी है। लेकिन यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, 2 एम दिखाई दे रहे हैं। आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 एम। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम क्या है, केवल एक ही है। तो आंसर आपको पूछा गया कौन सा बनाया जा सकता है, तो आंसर क्या जाएगा, ए ही आंसर होगा। करेक्ट। अगला देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, वो किसका है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रोशन जो है प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था, उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उनके ठीक पीछे की ओर, मतलब पिताजी देख रहे हैं कि पिताजी की जो परछाई है वो पिताजी के पीछे की ओर है। तो क्वेश्चन में बोला गया रोशन के सामने कौन सी डायरेक्शन है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो परछाई का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, परछाई जो पीछे की तरफ, आगे और पीछे जो परछाई होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या आता है, आगे और पीछे परछाई कब आएगी, जब व्यक्ति का मुंह या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में। इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, परछाई या तो बाएं तरफ है या दाएं तरफ। बायां और दाएं का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब व्यक्ति का मुंह या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में। अब इसमें जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, तो हमें यह पता चल गया व्यक्ति का मुंह किधर होगा, या तो पूरब में या पश्चिम में। तो हमने यहाँ पर चेक किया, देखो मान लो एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये, एक रोशन है और एक रोशन के पिता है। अब हमें नहीं पता दोनों में से कौन क्या है।
यहाँ पर दे रखा है सूर्योदय के बाद दे रखा है, इसका मतलब सूर्योदय में सूरज किधर होता है, पूर्व दिशा में, और ये दोनों व्यक्तियों की जो परछाई है, परछाई किधर होगी, पश्चिम दिशा में होगी, ये लो पश्चिम। लेकिन इस व्यक्ति के सापेक्ष इसका मुंह किधर है, पूरब में है, और परछाई किधर हो रही है, पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ। लेकिन इस व्यक्ति के रेफरेंस में परछाई किधर हो रही है, आगे की तरफ, सामने की तरफ। ऐसा ही हो रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया ठीक पीछे, और ठीक पीछे किसका दे रखा है, पिताजी का दे रखा है। इसका मतलब ये वाले कौन हो गए, पिताजी हो गए। इसका मतलब ये कौन हो गया, रोशन हो गया। जब यहां पर हमें फिक्स पता चल गया यही रोशन है, तो क्वेश्चन में बोला गया रोशन के सामने कौन सी दिशा है, मुझे बताओ रोशन के सामने कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। कौन सी है, पश्चिम। क्या आंसर जाएगा, बी। क्लियर। अगला देखें, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वे सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर रहे हैं। ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है, लेटर सीरीज दे रखा है। फर्स्ट लेटर आप देखना, पहला इसमें क्या है, मुझे बताओ। इसमें ए है क्या, इसमें कौन है, सी, मतलब 1 नंबर 3 नंबर, आगे 5 नंबर वाला आ रहा है, ई। उसके बाद में 7 नंबर वाला आएगा, 7 पे कौन आता है, जी। उसके बाद ये 9 नंबर है, ये 11 नंबर है। फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, तो आगे क्या आएगा, 7 नंबर वाला। सेकंड लेटर देखना, ये 7 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 11 नंबर है, तो 13 नंबर आएगा। 13 पे कौन आएगा, एम। और ये देखो 15 नंबर का है, ओ, और यहाँ पर 17 नंबर का है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर हमें क्या मिलने चाहिए, जी और एम। देखो इसमें ए ऑप्शन में जी और एम है, बी में एफ और एम है, डी में एफ और एम है, और इसमें जी और एन है। आंसर क्या जाएगा, ए ही जाएगा, क्योंकि इसमें ही क्या मिल रहा है, जी एम का कॉम्बिनेशन। क्लियर। अगला देखें, क्या दे रखा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या पद 2 लुप्त है। कहने का मतलब ये भी जो है वो क्या है, सीरीज का है, लेकिन सीरीज कौन सी है, नंबर सीरीज है। 12 36 80 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है 252। ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लास में करवाया भी जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसी जो सीरीज होती है वो किसकी होती है, स्क्वायर और क्यूब की, मतलब वर्ग और घन को आपस में जोड़ा गया। अगर मैं यहाँ पर 12 के बारे में बात करूंगा तो ये 2 का क्यूब भी है और 2 का स्क्वायर भी है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर देखो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, मुझे बताओ 3 का क्यूब कितना था, 27, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 27 प्लस 9 कितने हो गए, 36। और देखो यहाँ पर 36 मिल रहा है। 80 में ऐसे ही है, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना है 64, 64, और 4 का स्क्वायर 16, और 64 और 16 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 80। वही तो आगे क्या आएगा, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 125 और 25 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 150 आएगा, 150 आएगा। आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। ये 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 6 का स्क्वायर कितना 36, 216 प्लस 36 कितने हो गए, 252। ये सीरीज क्लास में करवाई जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। आपको बोला गया यदि 841 का मतलब दे रखा है कितना है, 3 है, और दूसरा दे रखा है 600 जो 33 है, इसका मतलब क्या दे रखा है, 5 है, 425 है, इसका मतलब क्या दे रखा है, 7 है, तो आपको बोला गया 217 का मतलब क्या होगा। तो हम बच्चों हमें यह पता होना चाहिए ये किस तरीके से आया है, 841 से 3 कैसे आया। थोड़ा सा डिजिट जो है, नंबर में जो अंक जो दे रखे हैं इनका आपस में रिलेशन देखो क्या कर रखा है। जो पहला वाला जो अंक है उसको दूसरे वाले अंक से डिवाइड किया गया है, और तीसरा अंक इनमें आपस में जोड़ा गया है। 8 को 4 से डिवाइड किया कितना, 2, 2 प्लस 1 कितना गया, 3। सेम इसमें भी देखो, पहला डिजिट कौन है, 6 है, दूसरे से डिवाइड किया गया, 6 डिवाइड बाई 3 कितना, 2 प्लस के 3, थर्ड डिजिट तो कितना आ रहा है, 5। सेम इसमें भी ऐसे ही आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, और प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा, 7। इसी तरीके से यहां पर करोगे तो मुझे बताओ 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और उसमें 7 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन 9। अगला देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। तो बच्चों ये जो आपको जो दे रखा है, ये जो संख्याएं जो दे रखी है, इनका रिलेशन आप फाइंड आउट करो। पहले वो रिलेशन देखना है कि बाकी कौन से ऑप्शन में, ठीक है। ये जो है ग्रुपिंग एनालॉजी का आता है, किस तरीके से हो रखा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो 12 और 8 है ना, 12 और 8 को तो एक बार तो ऐड किया गया है, प्लस
12 और 8 का जो मल्टीप्लाई है वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर टोटल मिला करके 116 मिल रहा है मुझे। तो 12 और 8 को यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएगा 20, 12 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 96, इनको ऐड किया तो कितना आएगा 116। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में है। चलो देखो यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है ए ऑप्शन क्या है, 14 + 6 कितना हो जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको ऐड करूंगा मैं, इसको ऐड किया किसका 14 × 6, तो मुझे पता 14 और 6 कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं, और 14 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 84 हो रहा है। तो इन दोनों का मैंने ऐड किया तो कितना बना 104। क्या मुझे बताओ यहाँ पर तो 98 दे रखा है, ये तो आंसर नहीं होगा। बी वाले में चेक करता हूँ, बी देखना 16 + 6 कितने हो गए 22, यहाँ पर आगे क्या है सॉरी प्लस ही है, प्लस 16 × 6 तो यहाँ पे कितने हो गए 22 हो गए और प्लस 96 है, तो ऐड किया तो कितना आ रहा है 9 और 2 कितने हो गए 118। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 112, ये भी आंसर नहीं होगा। सी वाले में मैं चेक करूँगा, सी में क्या दे रखा है 20 और 11 का कॉम्बिनेशन है, तो 20 + 11 + 20 × 11 ऐसा ही है। 20 और 11 कितने हो गए 31 हो गए, प्लस 20 और 11 को यहाँ पर करोगे तो कितना जाएगा 220, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 251, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 251 ही है। आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखना। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ये लैंग्वेज कैसे बननी चाहिए मैं लैंग्वेज आपको बताता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज का अकॉर्डिंग समझना। ये बोला गया ये क्या है, पासे का खुला रूप है ओपन डाई से, और ये बोला गया इस पासे को अगर मैं बंद कर दूं तो इनमें से कौन सा पासा दिखाई देगा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है सबसे पहले हमें विपरीत फलक पता होने चाहिए। विपरीत फलक पता हो गई तो विपरीत फलकें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। जिस किसी ऑप्शन में विपरीत फलकों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो विपरीत फलकें होती क्या, एकांतित फलक होती है। एकांतित फलक, एक फलक छोड़कर के, इसका मतलब जो क्रॉस है इसके विपरीत में क्या आएगा, ये बड़ा वाला डॉट आएगा। बड़ा वाला डॉट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा डॉट भी है। दूसरा, ये जो सर्कल है छोटा सा सर्कल है, इसके विपरीत में क्या आएगा, जिसके स्क्वायर के अंदर डॉट दे रखा है। तो यहाँ पर जो है मैं विपरीत फलक सबसे पहले लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये छोटा सा डॉट है। ये 4 फलकें हैं। बाकी ये जो एक फलक है इसके विपरीत में ये वाली एक फलक होगी। ये किस तरीके से बनेगा आप देखो, अगर इस तरीके से ये वाली फलक मैं बना रहा हूँ, ये वाले, तो ऊपर की तरफ क्या है ऐसे रेक्टेंगल दे रखा है और यहाँ पर माइनस है। इसके विपरीत में ये वाली फलक आएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, जब ये फोल्ड होता है ना, जब ये बंद होता है, जब यहाँ पर जो लाइन है ये भाग जो है वो कैसे हैं, क्षैतिज रूप में 2 भागों में विभक्त है। तो लेकिन जैसे ये फोल्ड होगा तो ये ऊर्ध्वाधर आ जाएगा। क्या जाएगा, ऊर्ध्वाधर। एक जगह क्या आएगा, एक जगह इस तरीके से एरो आ जाएगा, दूसरी जगह क्या आ जाएगा, छोटा सा डॉट आ जाएगा। बस ये विपरीत फलक है। अब ये देख लो, जहाँ कहीं पर भी ये दिखाई दे रहा है ये विपरीत फलकों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है, तो वो आंसर नहीं हो सकता। क्या दे रखा है, ए ऑप्शन देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है क्रॉस है, क्रॉस के अपोजिट में क्या है, बड़ा वाला डॉट है। तो बड़ा वाला डॉट तो नहीं है इसमें, ये वाला तो ठीक है। इस वाले सर्कल के विपरीत में ये है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाली फलक जो है, ये वाली फलक क्या है, दिखाई दे रही है। इसके विपरीत में ये वाली फलक दिखाई नहीं दे रही, तो ए वाला तो दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि कहीं पर भी विपरीत फलकें यहाँ पर नहीं दे रखी। नहीं तो इसकी विपरीत फलक दिखाई दे रही है, नहीं इसके विपरीत फलक, नहीं इसके विपरीत फलक। बी में आता हूँ। पहला है क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट में डॉट है, कहीं पर भी डॉट नहीं है। ये है, इसके अपोजिट में क्या है, सर्कल है, ये भी दिखाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे एरो और क्या है, आयत है, और एरो के साथ में आयत नहीं है, एरो के साथ में तो क्या है, छोटा सा डॉट है। एरो और आयत वाला जो कॉम्बिनेशन है ये तो विपरीत फलकें हैं, बी आंसर नहीं हो सकता। सी में देखो, ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसके विपरीत में ये वाली जो फलक है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्रॉस के विपरीत में ये वाला डॉट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पर देखूंगा, देखो जो ये वाली फलक है माइनस और क्या दे रखा, आयत, और माइनस और आयत जो है वो एक ही फलक है, सी भी दिखाई देगा। डी में देखते हैं, इसके विपरीत में ये वाली फलक दिखाई नहीं दे रही है, इसके विपरीत में क्रॉस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर क्या है, माइनस और डॉट है, और माइनस और डॉट ये क्या है, विपरीत फलक है, और विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती।
तो कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, ए और सी दिखाई दे रहा है, आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला देखो 30 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह जब रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखा जाता है तो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, रिपीटेशन सीरीज दे रखी है, पहले काउंटिंग करें टोटल यहाँ पर लेटर विद ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल आए हैं 15 और 15 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो या तो 3-3 का कॉम्बिनेशन आएगा या 5-5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा ही होगा, 3-3 का या 5-5 का। अगर मैं 3-3 का चेक करता हूँ, चलो देखो सबसे पहले 3 का चेक कर लेता हूँ, 3 में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एस बी है, आर बी है और टी बी है सीरीज में, एस बी है, आर बी है और टी बी। लेकिन जहाँ पर भी मैंने डिवाइड किया है उसमें से 2 लेटर है, तीसरा वाला लेटर नहीं है, मतलब एस और आर तो दिखाई दे रहा है पहले वाले भाग में, लेकिन टी नहीं है तो टी यहाँ पर आ गया। टी और एस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा, आर, तो आर यहाँ पर आ गया। आर और टी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा, एस। एस और आर है, क्या दिखाई नहीं दे रहा, टी। टी और एस है, क्या दिखाई नहीं दे रहा, आर। तो आर टी एस अलग अलग यहाँ पर दे रखा है, अलग अलग भागों के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो क्या आएगा, टी आर एस टी आर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, टी आर एस टी आर, ए ही है, तो आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन, टी आर एस टी आर। क्लियर। अगला देखें 14 नंबर, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। यदि ए बी और के का भाई है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली फैमिली ट्री बनाते हैं। बनाओ, यदि ए किसका भाई है, बी और के का, तो मैंने यहाँ पर बनाया बी और के, इन दोनों का भाई कौन है, ए है, तो भाई है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको स्क्वायर में डाल दिया। प्लस भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन बी और के बारे में जेंडर हमें पता नहीं है। डी माँ है किसकी, बी की, मुझे बताओ ये तीनों के तीनों सहोदर हैं। जब बी की माँ है तो ए की भी होगी, के की भी होगी, और कौन है, डी है, तो तीनों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर रख दिया। माँ है तो ये कौन होगी, फीमेल होगी। जो फीमेल होता है उसको या तो सर्कल में डाल दो या माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। ई पिता है ए का, अगर ए का पिता होगा तो बी और के का भी पिता होगा। अगर इन तीनों का पिता हो गया, इसका मतलब इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। उसके बाद में देखा निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। बी भाई है के का, बी के का भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, निश्चित रूप से तो असत्य नहीं है। ए पिता है के का, ए के का पिता नहीं हो सकता, ए तो क्या है, के का भाई है, तो निश्चित रूप से असत्य कौन आएगा, बी ही आएगा। क्लियर। डी पत्नी है ई की, तो डी पत्नी हो रही है, करेक्ट है। ए पुत्र है ई का, ए पुत्र भी हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। अगला देखो, ये जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया। क्या है, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं ओर शंकर बैठे थे, अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठे थे। निम्नलिखित में से कौन से युगल जो है वो खेल में साझेदार थे। आपको पार्टनर बताना है। ताश खेल रहे हैं, सर्कल में बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं, तो मैंने ये व्रत बना दिया, और 2 पार्टनर आपस में क्या होंगे, आमने सामने होंगे। और जब ताश खेलते हैं तो व्यक्तियों का मुख किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा। और केंद्र में अगर घड़ी की दिशा में चलोगे तो बायां आएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे तो दायां आएगा। पहला क्या दे रखा है, राम के दाईं ओर शंकर है। अगर मैंने यहां पर राम कर दिया कि दाएं दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहां पर कौन आएगा, शंकर। उसके अंदर का अरविंद के बाईं और गोपाल है, इसका मतलब अरविंद से घड़ी की दिशा में तो एक ही पोजीशन बची हुई है, अरविंद के बाईं तरफ यहां पर कौन हो गया, गोपाल। तो इसका मतलब जो सर्कल हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग पार्टनर देखो, गोपाल का पार्टनर राम है, अरविंद का पार्टनर शंकर है। पहला दे रखा राम और अरविंद तो पार्टनर नहीं है। दूसरा दे रखा गोपाल एंड शंकर, गोपाल और शंकर भी पार्टनर नहीं है। राम एंड शंकर भी पार्टनर नहीं है। गोपाल एंड राम, हाँ गोपाल और राम क्या है, पार्टनर है, साझेदार है। आंसर आएगा डी। क्लियर। अगला देखो 16 नंबर, यदि दे रखा है प्लस का अर्थ भाग दे रखा है, और ये माइनस का दे रखा भाग, प्लस का दे रखा गुणा, भाग का दे रखा माइनस, और मल्टीप्लाई का क्या दे रखा है, प्लस। तो निम्नलिखित में समीकरण में से कौन सा सही है। पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पहले तो यहाँ पर देखते हैं माइनस का मतलब क्या दे रखा है, मैंने लिख दिया भाग, प्लस का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई, भाग जो है उसका अर्थ दे रखा है माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है प्लस। ये है। अब ऐसे देखो बच्चों, ऐसा जब कभी क्वेश्चन आता है तो होता तो बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कि हमें तो ये पता करना है कौन सा समीकरण सही। अगर पहला वाला समीकरण सही निकल जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो डी ऑप्शन अगर आंसर में होता है
तो हमें उसके लिए तीनों को चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के डी को हम बता पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या डी आता है क्या बी आता है। चलो चेक करते हैं। अगर मैं ए वाले के बारे में बात करता हूँ, ए वाला देखना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले कितना दे रखा है 24 दे रखा है। 24 का भाग है, भाग की जगह क्या रखूंगा -8 और माइनस की जगह मैंने क्या रख दिया डिवाइड कर दिया 4, प्लस की जगह क्या हो गया प्लस की जगह मल्टीप्लाई है 2 और मल्टीप्लाई की जगह क्या प्लस है। क्या इसका 16 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस मुझे ये चेक करना है। तो यहाँ पर चेक किया, देखो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा डिवाइड, 8 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, 24 में से 4 माइनस हो गए 20 और 20 में प्लस के 3 करोगे 23। इसका मतलब 16 तो नहीं आएगा, ए वाला तो आंसर नहीं होगा। बी वाले को चेक करता हूँ। देखो बी क्या दे रखा है 24 दे रखा है और माइनस का मतलब क्या दे रखा है डिवाइड है तो डिवाइड 8, प्लस का मतलब क्या दे रखा है मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई का मतलब +2 और डिवाइड का मतलब -3। इसका क्या 12 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चलो चेक करते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मुझे बताओ सबसे पहले ये होगा 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 और 2 14, 14 - 3 करेंगे क्या मिलेगा 11 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 12, ये तो नहीं आएगा, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। सी वाले को मैंने चेक किया, चलो सी को चेक करते हैं। 24 दे रखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस है 8, माइनस की जगह क्या है डिवाइड है 4, डिवाइड की जगह माइनस है 2 और प्लस की जगह मल्टीप्लाई कितना 3। इसका कितना मिलना चाहिए 17 मिलना चाहिए। चलो देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 8 को 4 से डिवाइड किया कितना 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6, तो 24 और 2 कितने हो गए 26 और 26 में से माइनस के 6 करूंगा और 26 में से माइनस के 6 करूंगा तो 20 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 17 नहीं आएगा, सी भी नहीं होगा। इस वजह से बच्चों यहाँ पर टाइम लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको एक बार स्किप करके इसी के टाइम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो टाइम रहता है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि है इजी। आंसर क्या जाएगा डी ही जाएगा। डी को अगर चेक करना है, चलो मैं डी को चेक कर देता हूँ क्या डी आंसर है या नहीं है। क्या दे रखा है 24 और प्लस की जगह क्या है मल्टीप्लाई 8, माइनस की जगह डिवाइड है 4, यहाँ पर प्लस के 2 और यहाँ पर माइनस के 3, ये कितना मिलना चाहिए 47। सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 48, 48 + 2 50, 50 - 3 करूंगा कितना आएगा 47 आएगा। आंसर क्या आएगा डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर। ये जो 17 नंबर है वेन आरेख का क्वेश्चन है। ये बोला गया है कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार, पति और पत्नी जो है वो परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन पति अलग होता है पत्नी अलग है, दोनों व्यक्ति अलग अलग है। तो एक ही परिवार के अंदर ये परिवार हो गया, ये पति है और ये पत्नी, दोनों अलग अलग। आंसर आएगा डी। अगला देखो 18 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखना, ये पेपर जो है वो आयताकार है, एक्स से थोड़ा सा मोड़ा गया है। कौन सा वाला भाग बायां वाला भाग, फिर दायां वाला भाग जैसे ही मोड़ दिया तो बीच में क्या आ गया वर्गाकार रूप में बन गया। क्या बन गया वर्गाकार। और जेड में क्या कर रखी कटिंग कर रखी, एक्स से वाई चले वाई से जेड चले तो कटिंग कर रखी। अब यहाँ पर देखो ये जो भाग है ना जो वृत्ताकार रूप में है उसमें जो भाग है कागज का ये कितना है, पूरा जो भाग है इसमें 1/4 को पहले बाईं तरफ फोल्ड किया गया है, फिर 1/4 को दाईं तरफ किया गया है और बीच का आधा वाला भाग बचा हुआ है। तो जब कभी भी इसको यहाँ पर खोलेंगे तो हमेशा उल्टे क्रम में ही यहाँ पर आकृति बनना स्टार्ट होती है। सबसे पहले जेड से मैं वाई पे आऊँगा तो ये वाली आकृति इधर दाईं तरफ कटिंग मिलेगी। अब कटिंग जो होगी वो मुझे बताओ, ये वाली जो है आधी कटिंग हो रखी है, इस आधी कटिंग जो है इसकी दाईं तरफ मिलेगी, इसकी आधी कटिंग बाईं तरफ। और ये मुझे बताओ ये वाला एक दर्पण के रूप में काम करेगा तो हमें दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा कैसे, इसका इस तरीके से मिलेगा और ये वाली जो लाइन है ऐसे होगी और ये जो ऊपर की तरफ है ये इस तरीके से हमें यहाँ मिलेगा। ऐसा ही किधर मिलेगा बाएं तरफ मिलेगा। ऐसा ऑप्शन देख लो आप, ए वाला तो आंसर नहीं होगा, बी वाला हो सकता है, सी वाला हो सकता है, डी में भी ये नहीं आएगा। अब देखो बी और सी में मुझे बताओ इतना फर्क है ना, ये वाली कटिंग कौन सी है, ये चीज़ है ये वाली, इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा बी ही आंसर जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर। दिए गए वेन आरेख में समूह 1 उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। मतलब ए वाला क्या है अंग्रेजी वाले, बी जो है वो किसके लिए हिंदी के लिए, और जो सी उनको दर्शाता है जो मराठी बोलते हैं। ऐसा ही है।
ठीक है, उसके बाद में जो संख्या लिखी गई ये व्यक्तियों की संख्या को बता रहा है। क्वेश्चन में बोला गया ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल दो ही भाषा बोल सकते हैं। केवल दो भाषा वाले मुझे बता, एक तो कौन है, दो, ये केवल दो भाषा कौन सा बोल रहे हैं, अंग्रेजी और हिंदी। एक कौन है, 11, ये कौन से 11 कौन है जो हिंदी और मराठी बोल रहे हैं। ये 5 कौन है, अंग्रेजी और मराठी वाले। तो कुल निकालने हैं केवल दो वाले, तो 2 + 5 + 11, 2 और 5 कितने हो गए, 7, और 7 और 11 कितने हो गए, 18। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर का है, मिसिंग कैरेक्टर का है। देखो किस तरीके से दे रखा है, इसमें लॉजिक अप्लाई करना है। जो लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहा है वो उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँगा तो ये आमने सामने के जो नंबर है ना, ये आमने सामने के नंबर, ये दोनों ऐड होकर के फिर डिफरेंस करेंगे। कैसे, 101 + 15, 101 + 15 माइनस कितना, जो आमने सामने वाले कौन से हैं, 43 + 35। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 116 माइनस ये कितना हो गया, 78। इसको जब माइनस किया तो 16 में से 8 गए 8, उसके बाद 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर कितना 38, और यहाँ पर मिडिल में भी कितना है 38 ही है। ये लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर दो। क्या दे रखा है, आमने सामने के नंबर यहाँ दे रखा है 184 + 48, इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस करूँगा। आमने सामने के नंबर कौन है, 34 + 56। इसको जब मैंने ऐड किया तो 12, 12 1 13 और 2, माइनस इसको मैंने किया 6 और 4 10, 8 1 9, 2 यहाँ पर हो गया, 13 में से 9 गए कितने, 4, 142, 142 ऐसा दे रखा है बी ऑप्शन। अगला देखो 21 नंबर, किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दुगुने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण भर जाती है, तो बताएं टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक मिनट में दुगुने हो जाते हैं, प्रत्येक मिनट में दुगुने, आगे दुगुने हो रहे हैं तो पिछले 1 मिनट में क्या होंगे, वो आधे भी रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये बोला गया 30 मिनट में टोकरी पूर्ण भर जाती है, तो 30वें जो मिनट था ना, इसमें टोकरी क्या हो गई, पूरी भर गई भैया, फुल कंप्लीट। इसका मतलब 29वें मिनट में आधी रही होगी, क्योंकि प्रत्येक मिनट में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डबल। तो 29 से 30 में जब आधी है तो आधी का डबल कितना हो गया, पूरा। 28वें मिनट में आधी की भी आधी, तो यहां पर कितना हो गया, 1/4, 1/4। अगर मैं 27वें मिनट में बात करूंगा तो इसकी भी आधी, कितना हो जाएगा, 1/8। तो क्वेश्चन में बोला कि 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरेगा, तो 1/4 भाग हमें पता करना है, तो कितने मिनट में भरेगा, 28 मिनट में भरेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1/8 जो है, 1/8वां भाग फूलों से कितने मिनट में भरेगा, तो आंसर क्या आएगा, 27 मिनट। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, 28 मिनट। अगला देखो, सिलोजिज्म का है, कथन जो दे रखा है उसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। क्या है, सभी खिड़कियां में, सभी कुर्सियां मेज है, देखना सारी के सारी ये कुर्सियां हो गई और ये क्या है, मेज है, तो ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम। आगे देखा, सभी खिड़कियां कुर्सियां हैं, तो सारे के सारी जो खिड़की है वो किसके अंदर आएगी, कुर्सी के अंदर। ये वेन डायग्राम बना। डिस्कस क्या देखा, सभी मेज खिड़कियां, क्या सारी की सारी मेज खिड़कियों के अंदर आ रही है, नहीं आ रही, गलत। सभी खिड़कियां मेज हैं, हाँ सारी की सारी खिड़कियां किसके अंदर आ रही है, मेज के अंदर आ रही है, केवल सेकंड वाला ही करेक्ट होगा, आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर, ये क्या है, एम्बेडेड फिगर का है। निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। ये आकृति जो दे रखी है हमें बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है उसमें सन्निहित है। थोड़ा सा अच्छे से देखो, अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो किस में दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है डी ऑप्शन में। देखो किस तरीके से डी में ये आकृति में बना रहा हूँ, इस तरीके से ये हो गया। क्या मुझे बताओ, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति ये वाले नहीं है क्या, तो किस में सन्निहित है, डी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर, ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब किसी महीने की 3 तारीख जो है ना, 3 तारीख को क्या दे रखा है, सोमवार दे रखा है। और क्वेश्चन में ये बोला गया तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन हमें बताना है। 21वें से 5वां दिन, इसका मतलब 21 + 5 कौन सा दिन है, 26वां दिन हमें बताना है, 26वां दिन। 3 तारीख दे रखी है, 26वां दिन, 26 तारीख को हमें बताना है। तो मुझे बताओ इसमें कितने दिनों का अंतर आ गया,
23 दिनों का अंतर आ गया। और 23 में अगर मैं विषम दिन निकालता हूँ तो शेषफल देखो 23 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो अल्टीमेटली 3 के बाद में अगर मैं 26वां दिन निकालता हूँ, इसका मतलब यही होगा 3 के बाद में दूसरा दिन निकाल लो। और 3 तारीख को सोमवार है, तो सोमवार के बाद में दूसरा दिन कौन सा जाएगा, मंगलवार और बुधवार। तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन बुधवार। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया गया है दी गई आकृति की कौन सी दर्पण आकृति है। दर्पण का आकृति जब कभी भी आपको बोला जाए तो हमेशा दर्पण जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे, ऊर्ध्वाधर रूप में बनाओगे। कैसे बनाओगे, ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर में मैं हमेशा बताता हूं बायां भाग दायां हो जाता है, दायां भाग बायां हो जाता है, ऊपर और नीचे वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया, ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ रहेगी, ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ रहेगी। लेकिन ये आकृति इधर दाईं तरफ है तो किधर आ जाएगी, बाईं तरफ आ जाएगी। इधर की तरफ आ जाएगी, इसमें तो नहीं, इसमें तो ऊपर नीचे हो गया, दर्पण प्रतिबिंब में नहीं होगा। इसमें देखो किधर आ रही है, दाईं तरफ आ रही है, ठीक है। दायां वाला किधर आ गया, बाएं तरफ, और बायां वाला किधर आ गया, दाईं तरफ। ये वाला हो सकता है। इसमें देखो ये ऊपर की तरफ चली गई, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, आएगा तो क्या आएगा, बी और डी में आएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, आप चीज ये देखो, ये वाली जो आकृति है, ये त्रिभुज जो है, इसका जो ये वाला जो कोना है ये नीचे की तरफ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में नीचे की तरफ ही दिखाई देगा, लेकिन यहां पर तो ऊपर की तरफ है, ये वाला आंसर नहीं आएगा। इसमें देखोगे, देखो नीचे की तरफ है, आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। आई होप आपको ये लॉजिक जो है वो समझ में आया होगा। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप रिवीजन भी करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू सो मच।